हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर आधारित इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें केवल उपन्यास के प्रश्नों को अभी लेकर आ रही हूँ मैं। इससे पहले निबंध और कहानी से संबंधित कई क्लासेस आ चुके हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन रहे? अपने अपने अजनबी नामक उपन्यास के लेखक रहते हैं अज्ञ, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञ। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष रहा 1961 ईस्वी। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष रहा 1961 ईस्वी। इस उपन्यास का मूल विषय क्या है? तो मृत्यु से साक्षात्कार। ठीक है, इस उपन्यास का मूल विषय है मृत्यु से साक्षात्कार। और इस उपन्यास के प्रमुख पात्र रहे सेल्मा और योका। सेल्मा और योके। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद इस उपन्यास को मूल रूप से चित्रलेखा नामक उपन्यास इस समस्या को मूल रूप से चित्रलेखा नामक उपन्यास में उठाया गया है। जयशंकर प्रसाद के बाद चित्रलेखा उपन्यास के रचयिता कौन रहते हैं? तो भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं भगवती चरण वर्मा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? भूले बिसरे चित्र, नामदास का पोथा, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी। तो निम्नलिखित में से शेखर एक जीवनी नामक औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। शेखर एक जीवनी नामक औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना को केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है। अपने अपने अजनबी नामक उपन्यास के रचयिता भी अज्ञ रहते हैं। शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास के रचयिता भी कौन रहे? अज्ञ रहे। अनामदास का पोथा नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। भूले बिसरे चित्र नामक उपन्यास के रचयिता रहे भगवती चरण वर्मा। आगे बढ़ेंगे। फांस नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहते हैं? तो संजीव। फांस नामक उपन्यास के रचयिता रहे संजीव। वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? तो वे दिन उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, उपन्यास विधा की रचना है। इसके रचयिता कौन रहते हैं? तो निर्मल वर्मा। वे दिन नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा के कुछ अन्य प्रमुख उपन्यास है, जैसे लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य इत्यादि। लालटीन का छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य इत्यादि। आगे बढ़ेंगे। सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन रही? सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका रही वर्षा वशिष्ठ। मुझे चांद चाहिए नामक उपन्यास पर सुरेंद्र वर्मा को सन 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, मुझे चांद चाहिए नामक उपन्यास पर सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है? तो सन 1996 ईस्वी में। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है? सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन। यहाँ पे बुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी का जीवन। तो डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार नामक उपन्यास की कथा वस्तु का आधार है महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। आगे बढ़ेंगे। किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? तो नरेंद्र कोहली जी ने। नरेंद्र कोहली ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। नरेंद्र कोहली जी ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित उपन्यासों का काल क्रमानुसार हमें सही अनुक्रम बताना है। प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान और गबन। तो इनका काल क्रमानुसार सही अनुक्रम हो जाएगा। पहले नंबर पर प्रेमाश्रम का प्रकाशन वर्ष 1922। दूसरे नंबर पर हो जाएगा गबन का प्रकाशन वर्ष हो गया आपका 1931।
तीसरे नंबर पर हो जाएगा आपका कर्मभूमि। यहाँ पे है देखिए, तीसरे नंबर पर हो गया कर्मभूमि। कर्मभूमि का प्रकाशन वर्ष हो गया आपका 1932। चौथे नंबर पर हो गया गोदान। गोदान का प्रकाशन वर्ष हो गया 1936। ठीक है। प्रेमाश्रम 1922, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936। अगला प्रश्न, कृष्णा सोबती ने कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है? कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर आधारित है? जिंदगी नामा नामक कृति सांझी संस्कृति पर आधारित है। इसके अलावा मित्रों मरजानी, हम हशमत, यारों के यार, ये सभी रचनाएं कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा किस उपन्यास में है? समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा नाच्य बहुत गोपाल नामक उपन्यास में है, जिसके रचयिता रहते हैं अमृतलाल नागर। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा अमृतलाल नागर के उपन्यास नाच्य बहुत गोपाल में वर्णित है। जुलूस, मैला आंचल, प्रति परिकथा नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। उर्दू उपन्यास चौगानी हस्ती का हिंदी रूपांतर क्या हो जाएगा? उर्दू उपन्यास चौगानी हस्ती का हिंदी रूपांतर हो जाएगा गबन, मंगलसूत्र, गोदान या फिर रंगभूमि। तो रंगभूमि। चौगानी हस्ती नामक उर्दू उपन्यास का हिंदी रूपांतर क्या है? रंगभूमि। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? हृदय हारिणी। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हारिणी। रचयिता रहे किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी। झांसी की रानी नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं वृंदावन लाल वर्मा। झांसी की रानी उपन्यास के रचयिता रहे वृंदावन लाल वर्मा। नूरजहां नामक उपन्यास के रचयिता रहे गुरुभक्त सिंह। गुरुभक्त सिंह। ठीक है, गुरुभक्त सिंह। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? श्यामा स्वप्न डॉक्टर जगमोहन सिंह। आचार्य वृतांत डॉक्टर अंबिका दत्त व्यास। सौ अजानी एक सुजान देवदत्त। गलत है ये। तो इनमें जो सुमेलित नहीं है वह हो जाएगा सौ अजानी एक सुजान देवदत्त द्वारा रचित नहीं है। विधवा विपत्ति राधाचरण गोस्वामी। सौ अजानी एक सुजान नामक रचना के रचयिता रहते हैं बालकृष्ण भट्ट। सौ अजानी एक सुजान नामक रचना के रचयिता कौन रहे? बालकृष्ण भट्ट। आगे बढ़ेंगे। किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है? तो मराठी भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है। गुजराती भाषा में उपन्यास को क्या कहा जाता है? नवल कथा। गुजराती भाषा में उपन्यास को कहा जाता है नवल कथा। और बंगला भाषा में उपन्यास को कहा जाता है नॉवेल। बंगला भाषा में उपन्यास को कहा जाता है नॉवेल। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने। देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। उपन्यासों के तत्वों में कौन सही नहीं है? कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, रंग निर्देश, ये सही नहीं है। इसके जगह पे हो जाएगा आपका उद्देश्य और शैली। ठीक है, उद्देश्य और शैली। देशकाल, उद्देश्य और शैली। देशकाल, उद्देश्य और शैली रंग निर्देश के जगह पे आएगा। फरिश्ते निकले नामक रचना की मुख्य पात्र कौन है? तो बेला बहू। फरिश्ते निकले नामक रचना के मुख्य पात्र है बेला बहू। फरिश्ते निकले किनकी रचना है? मैत्रेय पुष्पा की रचना है। फरिश्ते निकले मैत्रेय पुष्पा की रचना है। फरिश्ते निकले मैत्रेय पुष्पा की रचना है। आगे बढ़ेंगे। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका कौन है? गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है निर्मला भुराड़िया। ठीक है। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक फणीश्वर नाथ रेणु को माना जाता है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि गांधीवाद से प्रभावित है। प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि गांधीवाद से प्रभावित है। इसमें बनारस से लेकर राजस्थान तक की कथा व्याप्त है। रंगभूमि में बनारस से लेकर राजस्थान तक की कथा का वर्णन किया गया है। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना किसने की है? विनोद कुमार शुक्ल ने। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना विनोद कुमार शुक्ल ने की है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? तो राग दरबारी नामक पुस्तक भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है। जबकि कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है? तमस भीष्म सहानी, आधा गांव राही मासूम रजा। ठीक है, तमस भीष्म सहानी, आधा गांव राही मासूम रजा
मैं हाफ हाफ नाम लिख रही हूँ। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक कौन है? एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक रहे महेंद्र भल्ला। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक कौन रहे? महेंद्र भल्ला। काला जल उपन्यास के रचयिता कौन है? काला जल नामक उपन्यास के रचयिता है शानी। काला जल नामक उपन्यास के रचयिता शानी। इनका पूरा नाम क्या रहा? गुलशेर खां शानी। गुलशेर खां शानी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मिलान करना है हमें। लालटीन की छत निर्मल वर्मा। आपका बंटी मनु भंडारी की रचना है। जुगलबंदी उषा प्रेमवदा। सही है। अच्छा, यहाँ पे हमें इसे हमें मिलान करना है। लालटीन की छत किन की रचना है? तो निर्मल वर्मा की रचना है, ये सही हो जाएगा आपका। आपका बंटी मनु भंडारी की रचना है। आपका बंटी मनु भंडारी की रचना है। जुगलबंदी गिरिराज किशोर की रचना है। जुगलबंदी गिरिराज किशोर की रचना है। ठीक है, जुगलबंदी गिरिराज किशोर की रचना है। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रेमवदा की रचना है। 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रेमवदा की रचना है। आपका बंटी मनु भंडारी, जुगलबंदी गिरिराज किशोर, 55 खंबे लाल दीवारें उषा प्रेमवदा। बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन रहे? बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक रहते हैं लक्ष्मी नारायण लाल। बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक रहे लक्ष्मी नारायण लाल। आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है? तो 1 इंच मुस्कान। राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने संयुक्त रूप से 1 इंच मुस्कान नामक उपन्यास की रचना की है। काफ़ी बार पूछा गया है यह प्रश्न। आगे भी हमें मिलान करना है। मानस का हंस। मानस का हंस किन की रचना है? तो अमृतलाल नागर। मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचना है। झूठा सच यशपाल की रचना है। झूठा सच यशपाल की रचना है। टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा की रचना है। मरी हुई मछली राजकमल चौधरी की रचना है। ठीक है, मानस का हंस अमृतलाल नागर, झूठा सच यशपाल, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा, मरी हुई मछली राजकमल चौधरी। परीक्षा गुरु की समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य शुक्ल ने हिंदी में अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास माना है इसे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने परीक्षा गुरु को हिंदी में अंग्रेजी ढंग का प्रथम उपन्यास माना है। ठीक है, वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के गोदान नामक उपन्यास का मूल आधार है। निम्नलिखित कथाकृतियों में से किसका संबंध काशी से नहीं है? तो अलग अलग वैतरणी नामक कृति का संबंध काशी से नहीं है। अलग अलग वैतरणी नामक कृति का संबंध काशी से नहीं है। काशी का 80 यहाँ पे हो जाएगा काशी। ठीक है, काशी का 80 किन की रचना है? काशीनाथ सिंह। काशी का 80 काशीनाथ सिंह की रचना है। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित गली आगे मुड़ती है। शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित गली आगे मुड़ती है। शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित गली आगे मुड़ती है। झीनी झीनी बीनी चदरिया किन की रचना है? तो अब्दुल बिस्मिल्ला। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्ला की रचना है। और इन तीनों का ही संबंध काशी से है, परंतु अलग अलग वैतरणी का संबंध काशी से नहीं है। और अलग अलग वैतरणी किनके द्वारा रचित उपन्यास है, या फिर कहे तो आंचलिक उपन्यास है? तो शिव प्रसाद सिंह जी के द्वारा ही रचित आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह जी के द्वारा रचित यह एक आंचलिक उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजन नयन नामक उपन्यास जीवनी परक है, जो कि अमृतलाल नागर द्वारा रचित सूरदास के जीवन चरित्र पर आधारित है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित सूरदास के जीवन चरित्र पर आधारित है खंजन नयन नामक उपन्यास। अच्छा, इसमें जो है मृगनयनी किनका उपन्यास है? तो वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास। आपका बंटी मनु भंडारी। कली कथा वाया वाइपस किनकी रचना है? तो अलका सरावागी की रचना है। कली कथा वाया वाइपस अलका सरावागी की रचना है। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? चाक उपन्यास की लेखिका रही मैत्रेय पुष्पा। चाक उपन्यास की लेखिका मैत्रेय पुष्पा।
कठगुलाब उपन्यास किनके द्वारा रचित है? कठगुलाब नामक उपन्यास मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। कठगुलाब नामक उपन्यास मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।